हेलो बच्चों, स्वागत है आपका नवोदय एकेडमी में। और मेरा नाम भी है अंकित नवोदय, ठीक है। और आज फिर नवोदय एकेडमी पे एक और वीडियो आ रही है, ठीक है। वो है टिश्यू का लेक्चर नंबर 4, थर्ड अपलोड हो गया होगा, ठीक है ना। यह है लेक्चर नंबर 4 और इसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा एनिमल टिश्यू। क्योंकि जब लेक्चर नंबर 3 में मैंने ये कहा था आपसे कि हमारा प्लांट टिश्यू पूरा के पूरा खत्म हो चुका है ना। हमारा जो प्लांट टिश्यू था वो पूरा क्या हो गया, खत्म हो गया। अब मैं आपको क्या करवाऊंगा, एनिमल टिश्यू। देख सुनते जाना। अगर मैं बात करूं एनिमल टिश्यू, तो पहले मैंने आपको टिश्यू की डेफिनेशन करवाई थी। क्या थी टिश्यू की डेफिनेशन? याद करो, क्लास 9 में पहली क्लास थी टिश्यू की। टिश्यू क्या था? टिश्यू इज अ ग्रुप। किसका? टिश्यू क्या है? ग्रुप है। किसका ग्रुप है भाई? जैसे हमारी गैंग होती है ना, ग्रुप होता है, ऐसे ही इनका भी भाई गैंग है, ग्रुप है, ठीक है। टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल। देख रहे हो, सिमिलर सेल देख रहे हो भाई। कह रहे एक जैसे बंदे हैं टिश्यू में, ठीक है ना। इनका जो ग्रुप है इनमें एक जैसे बंदे हैं, मतलब कि ये कह रहा है कि टिश्यू क्या है? टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल अलोंग विथ, किसके साथ? अलोंग विथ इंटरसेलुलर स्पेस। लोग है सब्सटेंस, दोनों में डिफरेंस है भाई। स्पेस का मतलब दो सेल के बीच का स्पेस, ठीक है ना। और सब्सटेंस का मतलब कि कुछ भरा हुआ है, कुछ भरा हुआ है, ठीक है ना। कहा है कुछ है ऐसा? नहीं है यहाँ पे तो कुछ नहीं दिखाने के लिए, लेकिन कुछ ऐसा कि उसमें कुछ भरा हुआ है, राइट। तो मैंने क्या बोला कि टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल अलोंग विथ इंटरसेलुलर सब्सटेंस which perform a specific function, called tissue, ठीक है ना। उसको हम क्या बोलेंगे? called as tissue, is called as tissue। इसका भाई मतलब भी मैंने समझा दिया था, ठीक है ना, कि जो टिश्यू है वो एक ग्रुप होता है टिश्यू में, टिश्यू है, ठीक है ना। ये कह रहा है टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल। टिश्यू क्या है? ग्रुप है किसका? सिमिलर सेल का, जो किसके साथ एसोसिएटेड है? अलोंग विद इंटरसेलुलर सब्सटेंस, जो किसके साथ है? एक इंटरसेलुलर सब्सटेंस के साथ, विच परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। याद करो, हमने ऐसा डायग्राम बनाया था, ये दो सेल्स हो गई, ठीक है ना, इनके बीच का स्पेस इंटरसेलुलर स्पेस, इनके बीच में ये जो भरा हुआ है, ठीक है, इनके बीच में ये जो भरा हुआ है वो क्या है? इंटरसेलुलर सब्सटेंस। क्या है वो? इंटरसेलुलर सब्सटेंस। एक मिनट देना, बच्चे यार बहुत रोते हैं, राइट। ठीक है, इस चीज समझ आ गई होगी। क्या है? टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल अलोंग विद इंटरसेलुलर सब्सटेंस व्हिच परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन कॉल्ड टिश्यू। आगे सुन लो। अगर मैं एनिमल टिश्यू की बात करूं, ठीक है ना, तो इसमें क्या टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू, टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू। देखो, टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू किसके बेसिस पर? बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ किसके बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन परफॉर्म बाय द सेल। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन performed by the cell and it is characterized into 4 different type। मतलब मैंने क्या बोला कि टिश्यू के टाइप बताए गए, ठीक है। टिश्यू का टाइप बताए गए किसके बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन परफॉर्म बाय द सेल। मतलब कि जो सेल है उसका स्ट्रक्चर कैसा है और उसका फंक्शन कैसा है, उसके बेसिस पर जो टिश्यू है, जो क्या है? टिश्यू है, उनके टाइप को करेक्टराइज किया गया है, ठीक है। जैसे कि पहला कौन सा है, बताओ, अगर पता हो तो कमेंट में बताओ जल्दी जल्दी। 4 टिश्यू का टाइप कमेंट में बताओ, 2, 3 और 4। कौन कौन सा है? पहला
एपिथेलियल, एपिथेलियल टिश्यू, जिसे को हम क्या बोलते हैं, एपिथेलियम भी बोल देते हैं, और क्या बोल देते हैं, एपिथेलियम के साथ साथ और क्या बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, एपिथेलियम के साथ साथ एपिथेलियल भी बोल सकते हैं, एपिथेलिया भी बोल सकते हैं, राइट। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू और न्यूरल टिश्यू, ठीक है। ये अब मुझे आपको पढ़ाने हैं भाई, बहुत डिटेल है एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी ने क्या एक मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में क्या लिख तो दिया, ठीक है ना, लिख तो दिया एनसीईआरटी ने, लेकिन उसको क्लासीफाई करना ना थोड़ा इसमें अलग तरीके से करूंगा मैं। क्यों? क्योंकि आपको लगेगा कि जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे ना तो क्या चीज है यार, मतलब क्या मतलब अब पढ़ने में बिल्कुल आनंद सा आ रहा है, ठीक है ना, मजा ही आ रहा है, ठीक है। हो गया, ठीक है, पॉज करके आप नोट कर सकते हो, ठीक है। देखो आगे देखते हैं क्या चीज, एपिथेलियल टिश्यू। अब एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, क्या होता है एपिथेलियल टिश्यू? देखो इसकी डेफिनेशन क्या लिखी हुई है एनसीईआरटी में, द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू, द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर, the cells of this tissue are compactly packed with little intercellular space। क्या लिखा हुआ है कि the cells of this tissue are compactly packed with little intercellular space, मतलब कि एपिथेलियल टिश्यू में जो सेल्स आती है, ठीक है ना, वो क्या होता है बेटा, कॉम्पैक्टली पैक्ड होती है। कॉम्पैक्टली पैक्ड का मतलब है जैसे कि ये दो मार्कर है, ठीक है ना, अब ये लूजली बाउंडेड है, ठीक है। अगर मैं इनको और पास लेकर आऊंगा, ठीक है ना, जैसे आप देखते हैं दो चीजों को धागों से बहुत टाइटली बांध देते हैं, मतलब कि वो कॉम्पैक्टली पैक्ड है, जैसे कि देखो ये, ठीक है, इन दोनों के बीच में ये स्पेस दिख रहा है, ये स्पेस दिख रहा है, देखो बिल्कुल नाम मात्र दिख रहा है ना, मतलब है, ठीक है ना, बहुत ना, ठीक है ना, बहुत नाम मात्र है, ठीक है। तो मतलब ये कह रहा है कि जो ये जो टिश्यू होती है, इनकी जो सेल्स होती है, ये मैंने बना दिया, ठीक है, ये बन गई हमारी एपिथेलियल सेल, इनके नीचे एक लेयर आती है, इसको हम बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये बताऊंगा ये क्या चीज है, इनमें न्यूक्लियस होता है, क्या होता है इनमें, न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं ये क्या है, क्या है ये है एपिथेलियल सेल। अब इन एपिथेलियल सेल्स के बीच में देखो भाई, यहाँ पे स्पेस थोड़ा काफी ज्यादा बन गया, ये स्पेस बहुत कम होता है, ये जो स्पेस देख रहे हो बीच में ये क्या है, ठीक है ना, ये कह रहा है विद लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस एंड मैट्रिक्स, ठीक है ना, विद लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस, ठीक है ना, विथ लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस और मैट्रिक्स। जैसे कि ये जो है, ये है एपिथेलियल सेल, एपिथेलियल सेल, इनके बीच का ये जो स्पेस है, स्पेस क्या है, ये स्मॉल है, वेरी स्मॉल, ठीक है। आगे सुनना, ये जो बनाई है मैंने, ये इसका नाम क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, इसका नाम क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। एक मिनट भाई, एक मिनट, है ना,
इसका नाम क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन। अभी जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, अब ये है क्या? देखो मैंने क्या बोला है, जैसे एक गद्दा होता है, गद्दे के ऊपर हम लेटे होते हैं, आराम कर रहे होते हैं, ऐसे ही क्या है, एक मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के ऊपर ये जो सेल्स है ये क्या कर रहे हैं? आराम कर रही है, ठीक है। तो इसको आप क्या बोलोगे बेसमेंट मेम्ब्रेन के बारे में? एपिथेलियल सेल्स, एपिथेलियल सेल्स रेस्ट ऑन अ मेम्ब्रेन, रेस्ट ऑन अ मेम्ब्रेन कॉल्ड बेसमेंट मेम्ब्रेन। मतलब ऐसे सोचो कि एक सेल है एपिथेलियल सेल, अगर वो एक लेयर के ऊपर, एक मेम्ब्रेन के ऊपर बैठी हुई है तो उसको मैं क्या बोलूंगा? बेसमेंट मेम्ब्रेन। अगर एक मेम्ब्रेन के ऊपर बैठी हुई है तो उसको मैं क्या बोलूंगा? बेसमेंट मेम्ब्रेन। कोई डाउट है? कोई डाउट है भाई? नहीं। आगे सुनो, अब मैंने क्या बोला कि जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है ये नॉन सेलुलर होती है, नॉन सेलुलर। अभी नॉन सेलुलर इसलिए है, ये नॉन सेलुलर सब्सटेंस इसलिए है, क्यों? क्योंकि जो सेल्स हैं इनके बीच का जो स्पेस है वो क्या है? बहुत कम है। वो क्या है? बहुत कम। और बहुत कम होने की वजह से, बहुत कम होने की वजह से जो ब्लड वेसल्स होती है वो इनके अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाती, और पेनिट्रेट ना कर पाने की वजह से जो एपिथेलियल टिश्यू होता है उनको ब्लड की कमी होती है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? ए वेस्कुलर, राइट? ओके, तो नॉन सेलुलर होती है, मतलब कि ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, मैं बोल सकता हूं यहाँ पे एज इंटरसेलुलर स्पेस, एज इंटरसेलुलर स्पेस between the epithelial cell is very less, ठीक है ना? क्या होता है? कम होता है, very less than blood vessel cannot penetrate in epithelial tissue में penetrate नहीं कर सकती। so epithelial tissue lack of blood supply, ठीक है ना? मतलब कि पेनिट्रेट नहीं कर सकते किसमें? एपिथेलियल टिश्यू में, इसलिए जो एपिथेलियल टिश्यू होता है उसको ब्लड सप्लाई की कमी होती है, इसलिए एंड इट इज कॉल्ड, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? एंड इट इज कॉल्ड एज ए वेस्कुलर, वेस्कुलर का मतलब होगा इसमें सेल्स वगैरह, ये वेस्कुलर मतलब कि सेल्स वगैरह एब्सेंट है, वेसल्स वगैरह एब्सेंट है, जैसे ब्लड वेसल्स हो गई, ठीक है? ये सारी चीजें इसमें क्या है? एब्सेंट है। कोई डाउट यहाँ तक? भाई इसको आप नोट कर लो, ये मत सोचना कि भाई कमी है, कमी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? आप एनसीईआरटी को पढ़ कर देख सकते हो अगर आपको लग रहा हो तो। मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है? आप पॉज करके नोट कर सकते हो। और कुछ लिखना हो तो लिख लेना, लिख ही देता हूँ, ठीक है? कि ये जो एपिथेलियल टिश्यू है इनकी जो सेल्स होती हैं, सेल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इसमें क्या होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है? आउटर लेयर होती है, ठीक है? आउटर लेयर होती है, ठीक है ना? प्रिवेंट करने में हेल्प करती है, ठीक है? अब देखो इसके बाद क्या आ जाता है? टाइप्स ऑफ एपिथेलियम टिश्यू। क्या चीज? टाइप्स ऑफ एपिथेलियम टिश्यू। अब मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा? एपिथेलियम टिश्यू के टाइप्स, राइट? अब मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ? एपिथेलियम टिश्यू के टाइप्स, देखते जाना।
अगर मैं टाइप्स ऑफ एपिथेलियम टिश्यू की बात करूं, किसके बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से? सिंपल और कंपाउंड। कौन कौन से? सिंपल और कंपाउंड। अगर मैं सिंपल की बात करूं, सिंपल का मतलब क्या है, ठीक है ना? सिंपल का मतलब क्या होता है? एक होता है कंपाउंड। कंपाउंड मतलब कि एक के साथ मतलब काफी सारी चीजें, और सिंपल का मतलब कि एक ही चीज है, ठीक है ना? सिंपल में क्या होता है कि व्हेन सिंगल लेयर, व्हेन सिंगल when single layer of epithelial cell, when single layer of epithelial cell present over on basement membrane, प्रेजेंट ओवर ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन, मतलब ये कह रहा है अगर एक सिंगल लेयर ही अगर बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट है, एक सिंगल लेयर अगर बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट है, तो उसको मैं क्या बोलूंगा? सिंपल एपिथेलियम टिश्यू। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या बना दी, ठीक है? ये क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर एक ही लेयर, ठीक है ना? अगर बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर एक सिंगल लेयर ही प्रेजेंट है, तो उसको मैं क्या बोलूंगा? सिंपल एपिथेलियम टिश्यू। क्या बोलूंगा? सिंपल एपिथेलियम टिश्यू। तो मैंने क्या बोला कि व्हेन सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है ना? व्हेन सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू या एपिथेलियल टिश्यू की सेल, व्हेन सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल प्रेजेंट ओवर ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल एपिथेलियम टिश्यू। इसके बाद क्या आता है? कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू। इसको बना लेना क्योंकि थोड़ा स्पेस यहाँ नीचे ज्यादा हो गया, ठीक है? बना लेना इसको। अब देखना, अब मैं अगर बात करूं किसकी? कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू, कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू। तो कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू क्या होता है? कंपाउंड में मतलब एक से ज्यादा लेयर आती है, सिंपल में एक लेयर आती है, कंपाउंड में एक से ज्यादा लेयर आती है। तो मैं क्या बोलूंगा? when two or more layer of epithelial cell present over on basement membrane is called compound epithelium tissue। मतलब मैंने क्या बोला? ये वही वाली बात आ गई, बेसमेंट मेम्ब्रेन। बात तो सही है ना? बात तो सही है। ये एक लेयर आ गई, ठीक है? इसके ऊपर दूसरी लेयर आ गई, इसके ऊपर एक और लेयर आ गई, इसके ऊपर एक और लेयर आ गई, ऐसा कुछ। इसमें क्या था? इसमें एक बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है ना? बेसमेंट मेम्ब्रेन आ गई और उसके ऊपर एक ही लेयर, ठीक है ना? ठीक है ना? ये अगर एक से ज्यादा लेयर प्रेजेंट है, उसको मैं क्या बोलूंगा? देखते रहना भाई। हाँ, अगर एक से ज्यादा लेयर प्रेजेंट है तो उसको मैं क्या बोलूंगा? क्या बोलूंगा? कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू, कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू। लेकिन अगर एक ही लेयर प्रेजेंट है, उसको मैं क्या बोलूंगा? सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। क्या बोलूंगा? सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। इसको नोट करो, करो 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 करो। हो गया होगा, ठीक है? अब आगे मूव करते हैं। देखो मैंने क्या क्या पढ़ाया आपको? एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू में पहला क्या, कौन सा आ रहा है टिश्यू? एपिथेलियल टिश्यू। अब एपिथेलियल के टाइप कितने? दो, सिंपल कंपाउंड। अब सिंपल के भी टाइप कितने? तीन, वो देखेंगे। जादू तेरी नजर।
जादू तेरी नजर तो आकर याद आकर। देखो अब मैंने क्या बोला, सिंपल एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है ना, सिंपल एपिथेलियम टिश्यू। भाई वीडियो थोड़ी लंबी बनेगी, क्यों? क्योंकि टॉपिक काफी बड़ा है, ठीक है? अरे ठीक है, ठीक है। तो सिंपल एपिथेलियम टिश्यू, अगर मैं सिंपल एपिथेलियम की टिश्यू की बात करूं, इसको किसके बेसिस पर रखा गया है? ऑन द बेसिस ऑफ सेल स्ट्रक्चर। किसके बेसिस पर? सेल के स्ट्रक्चर के बेसिस पर, ठीक है ना, ऑन द बेसिस। ये नहीं लिख रहा, ऑन ये लिखा है भाई द, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सेल स्ट्रक्चर। कितने टाइप है इनके? 3, ठीक है ना, कितने टाइप है इनके? 3। कौन कौन से? एक है क्या, स्क्वैमस, ठीक है ना, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू। कितना बड़ा नाम है, ठीक है ना, देख रहे हो कितना बड़ा नाम। मुझे लग रहा है कि पता नहीं कौन सी सदी से आया। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू कोवेडल, ठीक है ना, सिंपल कोवेडल एपिथेलियम टिश्यू। उसके बाद कोलुमिनार, कुतुमिनार और ये कोलुमिनार, ठीक है ना, कोलुमिनार, सिंपल कोलुमिनार एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है ना। देख लो ना, आपको कुतुमिनार पढ़ा, कुतुमिनार में 6 मंजिल होती है, ठीक है, ठीक है ना, एक आपको और बनानी है, ठीक है। तो मतलब मैंने क्या बोला कि सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, और सिंपल एपिथेलियल टिश्यू में 3 कैटेगरी आते हैं, कौन कौन सी? स्क्वैमस, क्यूबोइडल और कोलुमिनार। अब अगर मैं बात करूं किसके? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू की, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू, राइट। तो क्या बोलोगे? मेड अप ऑफ सिंगल लेयर, मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ flattened cell with irregular boundaries, ठीक है ना, with irregular boundaries। अब मैंने क्या बोला, इनकी सेल्स कैसी होती है, ठीक है ना, बहुत चपटी से होती है। इसकी जो बाहर की जो लेयर होती है ना, तो फिर भी थोड़ी मोटी मोटी दिखती है और चपटी सी होती है। और ढंग से बनाओ क्या, ठीक है, चल जाएगा, ठीक है। ये बना दिया मैंने इनके अंदर क्या, न्यूक्लियस। तो इनकी जो सेल्स होती हैं, तो आप क्या बोलोगे? सेल्स कैसी होती हैं? फ्लैट होती हैं। सेल्स आर फ्लैट, ठीक है, कैसी होती हैं? फ्लैट होती हैं। उसके बाद इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। कैसा होता है? राउंड होता है, बट स्लाइटली फ्लैट होता है, ठीक है ना, राउंड होता है लेकिन स्लाइटली क्या होता है, थोड़ा सा फ्लैट होता है। क्यों? क्योंकि ये भी चपटी होती है, ठीक है ना। क्या कहते हैं? मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल विद इरेगुलर बाउंड्रीज, ठीक है ना, विद इरेगुलर बाउंड्रीज। कोई डाउट है? सेल्स फ्लैट होते हैं, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, राउंड होता है, बट स्लाइटली कैसा होता है? फ्लैट। अब इसके फंक्शन की अगर मैं बात करूं, फंक्शन क्या क्या होते हैं, तो इसका फंक्शन पहला और दूसरा, 2 फंक्शन है इसमें। पहला है क्या? डिफ्यूजन, क्या है? डिफ्यूजन। और दूसरा है क्या? फिल्ट्रेशन। क्या है दूसरा? फिल्ट्रेशन, ठीक है। अगर मैं डिफ्यूजन की बात करूं, किसकी बात करूं? डिफ्यूजन। तो जिन जिनको भाई मैंने पढ़ाया है, तो एक बार बता दो, ठीक है ना, डिफ्यूजन की डेफिनेशन क्या है? डिफ्यूजन की डेफिनेशन क्या है, ठीक है। तब क्या बोलोगे? डिफ्यूजन की डेफिनेशन क्या है कि मूवमेंट, क्या चीज? मूवमेंट ऑफ आयंस या मॉलिक्यूल, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, यही होता है डिफ्यूजन, ठीक है ना। मूवमेंट ऑफ आयंस या मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, जहां पे कंसंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है, किसी भी चीज की।
ठीक है, जैसे पानी है, पानी की कंसंट्रेशन समझ लो ज्यादा है और यहाँ पानी की कंसंट्रेशन क्या है, कम है, तो हाई से लो पानी क्या करेगा, मूव करेगा। कोई डाउट है? कोई डाउट है? इसको नोट करो। ठीक है, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, इसको नोट करो, इसमें काफी सारी चीजें बताने वाली हैं, नोट करो जल्दी। कर लिया होगा? ठीक है, कुछ पानी की हुआ से कर दरियाओं को आशा। देखो आगे मैंने क्या पढ़ा है, डिफ्यूजन। ठीक है, फंक्शन चल रहे थे, फंक्शन में क्या, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन की डेफिनेशन तो देख ली, इसमें एग्जांपल क्या क्या देखने को मिलते हैं हमको। पहला, एल्वियोलाई ऑफ लंग्स। ठीक है ना, एल्वियोलाई ऑफ लंग्स। और एल्वियोलाई किस तरह होता है, बलून लाइक होता है। किस तरह होता है, बलून लाइक, जिसमें क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्या होता है इसमें, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। मैं थोड़ा देख लेना यहाँ पे, ठीक है, मुझे देखते हैं क्या होता है इसमें, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। हम सांस लेते हैं, हम सांस लेते हैं, कहां से कहा लेते हैं, जो एटमॉस्फेयर है वहां पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है। ठीक है ना, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में ज्यादा, हमारे अंदर कम है, तो हम क्या करें, डिफ्यूजन ही तो हो रहा है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। कोई डाउट नहीं? ठीक है, दूसरा एग्जांपल क्या है इसमें, ब्लड वेसल। ब्लड वेसल जैसे कि कौन कौन सी आपने सुना होगा, वेन, ठीक है, आर्टरी, ठीक है, वेन हो गई, आर्टरी हो गई, और आर्टरी हो गई, और ब्लड कैपिलरी। क्या, ब्लड कैपिलरी। ठीक है भाई, इन दोनों में भी पाई जाती है सिंपल स्क्वैमस, इसमें भी पाई जाती है, लेकिन इसमें और भी चीजें पाई जाती है, इसलिए इनकी जो वॉल होती है वो थोड़ी सी थिक होती है इसके कंपैरिजन में। ये क्या होती है, ये बेटा बहुत थिन होती है। ठीक है ना, क्या होती है, थिन होती है। और ये किसकी मिलकर बनी होती है, ओनली मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वैमस, ओनली मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वैमस। किसकी बनी होती है, ओनली सिंपल स्क्वैमस की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सिंपल स्क्वैमस की बनी होती है, राइट। एक नोट लिखवाना चाहता हूं, एक नोट, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ ले, व्हाट इज पेवमेंट एपिथेलियम, व्हाट इज पेवमेंट एपिथेलियम, तो आप क्या बोलोगे, द cells of simple squamous epithelium tissue, the cells of simple squamous epithelium tissue are attached ठीक है ना, are attached to each other, like a floor tiles। इन्होंने क्या बोला कि जो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू की जो सेल्स होती है वो एक दूसरे से इस तरीके से अटैच होती है कि जैसे कि फ्लोर की टाइल्स होती है। ठीक है, और ऐसी एपिथेलियम, भाई बच्चे रोने लगते हैं कि आवाज आने लगती है। ठीक है, तो ऐसे सेल्स को हम क्या बोलते हैं, बहुत तेज हो रहा है भाई। ठीक है, दोबारा आवाज आएगी क्या, देखो आ गई। ठीक है, तो ठीक है, अरे थोड़ा मजाक, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पेवमेंट एपिथेलियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, पेवमेंट एपिथेलियम बोलते हैं। कोई डाउट है, मतलब कि मैंने क्या बोला कि जो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू की जो सेल्स होती हैं वो इस तरीके से अटैच होती है जैसे कि फ्लोर पे टाइल्स अटैच होती हैं, और ऐसे सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू की सेल्स को हम क्या बोलते हैं, पेवमेंट एपिथेलियम। ठीक है ना, ऐसे एपिथेलियम को हम क्या बोलते हैं, पेवमेंट एपिथेलियम। कोई डाउट है,
भाई सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू पूरा कंप्लीट हुआ, ठीक है, पूरा कुछ भी नहीं छोटा, चाहो तो आप चेक कर लो। ओके, ठीक है बच्चों। आगे देखेंगे क्या, कोवॉइडल एपिथेलियम, ठीक है, क्या चीज, कोवॉइडल एपिथेलियम। क्यूबोइडल एपिथेलियम, अगर मैं इसकी बात करूं तो क्या क्या होता है इसका, मेड अप ऑफ सिंगल लेयर, मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल, ठीक है ना, मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल्स, ठीक है ना, क्यूब लाइक सेल्स, उसको हम क्या बोलते हैं, क्यूबोइडल एपिथेलियम। जैसे कि ये बेसल मेम्ब्रेन आप बना लेना, ठीक है, इसके नीचे क्या मैं बना दूंगा, ठीक है, जैसे कि ये क्यूब लाइक सेल्स आपको दिख रही हैं, ठीक है, ये इसमें क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है, इसमें क्या है, न्यूक्लियस